नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर जब दबाएं। डीएनए रिपोर्ट आया है तो जाकर 313 बना। तत्पश्चात आज माननीय न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला पारित किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त को 20-20 वर्ष की सज़ा और 50-50 हज़ार का जुर्माना और इसका 80% पीड़िता को पुनर्वास हेतु देय होगा। साथ ही अगर यह जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो 1 वर्ष का अतिरिक्त सज़ा उनको देय होगा, सज़ा भुगतना पड़ेगा। सुना आपने, ये है पॉक्सो कोर्ट के एडीजीसी क्रिमिनल अनुज राय। आपको बता दें कि आज गाजीपुर की पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट के विद्वान न्यायाधीश विष्णुचंद वैश्य की अदालत ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाते हुए नाबालिग से बलात्कार दुष्कर्म के 2 अभियुक्तों को 20-20 साल कैद बा मशक्कत की सजा सुनाया है। और ये सजा तब सुनाई गई है जब पीड़ित नाबालिग की नानी, जो मुकदमा वादी थी, वो कोर्ट कार्रवाई के दौरान मुकर गई थी, जिसकी वजह मुकदमा वादिनी और अभियुक्त एक ही गांव के थे। मामला शादियाबाद थाने का 4 मार्च 2020 का है, लेकिन पीड़िता ने न्याय की आस नहीं खोई और आखिरकार जब डीएनए रिपोर्ट आई तो विद्वान न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सश्रम कारावास के साथ 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है, जिसका 80% पीड़िता को पुनर्स्थापना के लिए दिए जाने की बात कही गई है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 वर्ष की सजा दोनों आरोपियों को भुगतनी होगी। आइए सुनते हैं एडीजीसी क्रिमिनल अनुज राय से पूरी बात। आज माननीय पॉक्सो जज श्रीमान विष्णुचंद्र वैश्य जी के द्वारा कोर्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शादियाबाद के मुकदमे में अपराध संख्या 23-20 में फैसला किया गया, जिसका वस्तु स्थिति यह था कि 3 मार्च 2020 को एक लड़की अपने घर से घास लेने के लिए खेत में गई और आज जाते समय रास्ते में ही 2 अभियुक्त अमन और अर्जुन कुमार ने उसको पकड़ करके घसीट करके खेत में ले जा करके बारी बारी से दोनों ने उसके साथ बलात्कार स्थापित किया था। तत्पश्चात वादिनी मुकदमा, जो पीड़िता की नानी थी, उसने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन चूंकि वह अभियुक्त भी उसी गांव के रहने वाले थे, इसलिए वादिनी मुकदमा बाद में आकर के न्यायालय के समक्ष हॉस्टाइल हो गई, यानी पक्षद्रोही हो गई। उसके बाद पीड़िता ने अपने सारे वर्जन को रखा और वह अंत तक कंटेस्ट की। यह पूरी पत्रावली का लगभग ट्रायल 15 से 20 दिन में संपन्न हो गया था, लेकिन डीएनए का रिपोर्ट न आने के कारण पत्रावली में कई बार पत्राचार हुआ। तत्पश्चात जब डीएनए रिपोर्ट आया है तो जाकर 313 बना। तत्पश्चात आज माननीय न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला पारित किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त को 20-20 वर्ष की सज़ा और 50-50 हज़ार का जुर्माना और इसका 80% पीड़िता को पुनर्वास हेतु देय होगा। साथ ही अगर यह जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं तो 1 वर्ष का अतिरिक्त सज़ा उनको देय होगा, सज़ा भुगतना पड़ेगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।